क्या बसंत सोरेन परिवार की प्रतिष्ठा बचा पाएंगे? क्या दुमका में बसंत सोरेन इस बार का विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे या फिर 2014 के बाद भाजपा दूसरी बार यहां पर अपना किला गाड़ने जा रही है? दरअसल संथाल परगना में दुमका विधानसभा सबसे हॉट सीट मानी जाती है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की कर्मभूमि दुमका हमेशा से सोरेन परिवार के लिए प्रतिष्ठा का विषय रही है। इसी सीट से शिबू सोरेन ने अपने दोनों बेटों हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन को लॉन्च करके उनके राजनीतिक भविष्य को धार दी। ये वही दुमका विधानसभा सीट है जहां से साल 2009 में हेमंत सोरेन पहली बार विधायकी का चुनाव जीतकर अर्जुन मुंडा सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। और ये वही दुमका विधानसभा है जहां से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते साल 2014 के चुनाव में अपनी सिटिंग सीट से हाथ धो बैठे थे और तब लुइस मरांडी के बदौलत भाजपा को पहली बार यहां पर जीत का स्वाद चखने का मौका मिला था। ऐसे ही कुछ दिलचस्प सियासी किस्सों का भरमार है दुमका विधानसभा। तो आज हम अपने नए सेगमेंट रिपोर्ट कार्ड के पहले भाग में जानेंगे इसी दुमका विधानसभा के राजनीतिक पृष्ठभूमि, यहाँ के प्रतिनिधि और इस बार के चुनावी समीकरण के बारे में, जबकि दूसरा भाग भी जल्द ही आ जाएगा। उसमें हम जानेंगे क्षेत्र के चुनावी मुद्दे, आम जनों की समस्याओं और यहाँ के विकास के बारे में, क्योंकि झारखंड में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है और फैसला आप झारखंड की जनता के हाथों में ही है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश रिपोर्ट कार्ड और मैं हूं आपके साथ अंशु। आदिवासियों के लिए आरक्षित दुमका विधानसभा संथाल परगना की सबसे प्रमुख सीटों में से एक मानी जाती है। दुमका जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा दुमका में शुरुआती समय के चुनावों में तो झारखंड पार्टी और कांग्रेस भी जीतती रही है, लेकिन जेएमएम के अस्तित्व में आने के बाद किसी भी पार्टी की यहां नहीं चली। शुरुआत से लेकर आज तक भाजपा यहां पर मात्र एक बार ही जीत हासिल कर पाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर शिबू सोरेन का प्रभाव जबरदस्त है। क्षेत्र के लोग बताते हैं कि शिबू सोरेन ने दुमका और आसपास के इलाकों में रहकर उन्हें महाजनी प्रथा से मुक्ति दिलाई थी। तब से लेकर आज तक यहाँ पर खासकर ग्रामीण और आदिवासी समाज के लोग शिबू सोरेन और तीर कमान को देखकर ही वोट करते हैं। जातीय समीकरण भी उनके ही पक्ष में जाता दिखाई देता है। दुमका विधानसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो आदिवासी वोटरों की जनसंख्या साल 2011 के सेंसस के अनुसार करीब 44% है, जबकि मुसलमानों की आबादी करीब 12% है। इन दोनों समुदायों के मिले जुले सहयोग से जेएमएम 4 दशकों से लगातार अपना झंडा गाड़ती रही है। यही दोनों समुदाय जेएमएम के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। हालांकि शहरी क्षेत्र में चुनावी समीकरण में बदलाव आया है क्योंकि यहाँ पर हिंदू वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ है। विधानसभा के शहरी इलाके के मतदाताओं का रुख भाजपा की ओर होने लगा है। वहीं आदिवासियों में भी जो सफाहोड़ समाज के लोग हैं वे बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। यही वजह है कि साल 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा जेएमएम के किले में सेंधमारी कर पाई थी। ये विधानसभा इसलिए इतना खास है क्योंकि यहाँ से शिबू सोरेन ने अपने दोनों बेटों को राजनीति में लॉन्च किया था। साल 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र से लगातार 5 बार के विधायक स्टीफन मरांडी का टिकट काटकर शिबू सोरेन ने अपने बेटे हेमंत सोरेन को टिकट दिया था, लेकिन स्टीफन मरांडी ने बगावती तेवर अपनाते हुए निर्दलीय विधायकी का चुनाव लड़ा और छठी बार सीट पर कब्जा जमा लिया। हेमंत सोरेन को दूसरा स्थान भी हासिल नहीं हुआ था, लेकिन साल 2009 में हेमंत सोरेन ने पहली बार दुमका से विधायकी का चुनाव जीता और अर्जुन मुंडा सरकार में डिप्टी सीएम बने। इसी कार्यकाल के दूसरे चरण में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि 2014 के चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन अपनी सिटिंग सीट से हार गए। बात अलग है कि बरहेट से जीत गए। लुइस मरांडी ने हेमंत सोरेन को हरा दिया था। साल 2009 से लेकर 2019 तक लुइस मरांडी और हेमंत सोरेन का आमना सामना होता रहा है। इसके बाद 2020 में हेमंत सोरेन की सीट से इस्तीफा देने के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ, जहां पर शिबू सोरेन ने अपने छोटे बेटे बसंत सोरेन की राजनीति में शिरकत कराई। बसंत सोरेन का भी मुकाबला भाजपा की लुइस मरांडी से ही हुआ था।
हालांकि बसंत सोरेन ने रण में जीत हासिल कर ली थी। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में भी दुमका हॉट सीट बनती दिखाई देगी। जेएमएम के लिए इस बार की लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए दुमका लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को दुमका विधानसभा से अच्छी खासी बढ़त मिली थी। बसंत सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र से अपने पार्टी के प्रत्याशी नलिन सोरेन को बढ़त दिला पाने में भी विफल रहे। बसंत सोरेन की क्षेत्र में छवि भी कुछ खास अच्छी नहीं है, जिससे जेएमएम के वोट बैंक में सेंध लग सकता है। ये लगभग कंफर्म है कि जेएमएम के टिकट पर एक बार फिर से बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, लेकिन भाजपा की ओर से दावेदारों की लिस्ट लंबी है। हालांकि भाजपा इस हॉट सीट पर अपने दल के किसी बड़े आदिवासी चेहरे पर ही दांव लगाने की फिराक में है। बाबूलाल मरांडी को भी इस सीट से भाजपा उतार सकती है। वह संथाल के बड़े आदिवासी चेहरों में शुमार है। हाल के दिनों से बांग्लादेशी घुसपैठ को बाबूलाल मरांडी और भाजपा द्वारा चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे जेएमएम का वोट बैंक कुछ भाजपा की तरफ शिफ्ट हो सकता है। वहीं दुमका विधानसभा पर लुइस मरांडी की भी नजर है। संभव है कि जिसके बदौलत भाजपा ने जेएमएम के किले को भेद कर सफलता हासिल की, उन्हीं को एक बार फिर से मौका दे। लुइस मरांडी के अलावा दुमका सीट से सीता सोरेन अपनी बड़ी बेटी जयश्री सोरेन को भी लॉन्च कर सकती हैं। हालांकि ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो जाएगा कि दुमका से भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी और संभावित प्रत्याशी बसंत सोरेन अपने परिवार और तीर कमान की प्रतिष्ठा बचा पाएंगे या नहीं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये नया सेगमेंट अच्छा लगा हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को भी फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।